हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो परीक्षावाणी में जो उपसर्ग आपके दिए गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन से। उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वे शब्दांश जो शब्दों के स्टार्टिंग में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी कि शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? शब्द के आरंभ में जुड़कर जो उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन ए। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अब जो धातु या शब्द है ना, इसके अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रतिधन अय। प्रत्यय प्रतिधन अय, जिसका मतलब होता है पीछे चलना। वे शब्दांश होते हैं प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है। प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, आप देखो, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को क्या कहा जाता है? कृदंत कहते हैं। जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत, और कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे कहा जाता है कृदंत। एज एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं लिख, लिखावट। अब लिखावट आपको याद रखना है, लिखावट क्या है? कृदंत है। क्या है ये? कृदंत है। कृदंत कैसे है? इसमें मूल धातु बताओ, मूल रूप क्या है? मूल धातु कौन सी है? तो वो है लिख। लिख धन आवट। आवट क्या है? कृत प्रत्यय है। आवट क्या है यहाँ पर? कृत। तो इससे मिलकर क्या बना? लिखावट। अब जो शब्द बना है प्रत्यय धातु, धातु प्लस कृत्य, कृत प्रत्यय के मिलने से जो शब्द बना है वो है लिखावट। तो लिखावट क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा। जैसे उजाड़ धन उजाड़ू, भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़, खिल औना खिल धन औना खिलौना, तर धन उआ तरुआ, गा धन वैया गवैया। इस तरीके से अब बात करेंगे तदित प्रत्यय। एक चीज ध्यान में रख लो कि जो कृत होते हैं वो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। जो तदित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया धातु को छोड़कर, है ना, क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है, इनसे जुड़ते हैं। तो तदित में आपका क्रिया धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इनसे जुड़ते हैं और नया शब्द बन, और तदित प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को क्या कहा जाता है? तदितांत कहते हैं। तदित, तदितांत। जैसे अच्छाई, अच्छाई में अच्छा, अच्छा धन आई, अच्छाई। एकता, एक धनता एकता। स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने भागों में बांटा गया है? अभी तक आपने प्रत्यय के दो भेद देखे थे। एक है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। तदित प्रत्यय दूसरा था, और तदित प्रत्यय आपका संज्ञा, सर्वनाम, मतलब क्रिया धातु को छोड़कर अन्य जो है उन शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन आपका स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार भागों में बांटा गया है। तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। ये चीज आप लोगों ने कुछ नई यहाँ पर देखने को मिली होगी। देशज प्रत्यय में जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ क्या है? देशज प्रत्यय है। अड़ियल, इयल, अड़ियल इयल, देशज प्रत्यय हो जाएगा। कम्युनिस्ट, ईस्ट, कम्युनिस्ट में क्या? ईस्ट, अंग्रेजी या विदेशज हो जाएगा। इंसानियत, इयत, अरबी फारसी का हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रत्यय कंप्लीट होता है। अब उपसर्ग की बात करते हैं तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जैसे अति, आ, उत, दुर, निर, निश, प्र, प्रति, सम। हिंदी के उपसर्ग में पर, सु, उन, भर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। प्रख्यात में प्रयुक्त प्रत्यय उपसर्ग कौन सा है? तो प्रख्यात, प्र, प्र,
प्र आपका संस्कृत का उपसर्ग है। आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन ए, प्रख्यात। आगे है आपका प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति, यहां पर है आप लोगों का प्रति। प्रति भी एक क्या है? संस्कृत का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन को विपरीत बनाने के लिए हम करेंगे आ का आगमन। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित, निर्वासित, निर्वासित में प्रत्यय पूछा है, निर्वासित इत, ऑप्शन डी, इत है ना। नेक्स्ट आप लोगों का लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, प्रत्यय बताना है, लेखक अक, ऑप्शन डी। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज को हमें अगर क्या बनाना है अगर उसे स्त्रीवाचक बनाना है तो अनुज के लिए क्या हो जाएगा? अनुजा आ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुता आ। स्पृश्य शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी, अस्पृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अति, अत्याचार है ना, 12 का ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना? कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय, बताइएगा जल्दी से। 13 में बिका क्या होगा भाई? प्रत्यय बताया था ना, कृदंत, कृदंत तो बिका धन उ, बिकाऊ। उजाड़ धन उ, उजाड़ू कहा था ना, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, आवा नहीं है। ला धन आवा हो सकता है क्या? ल धन आ। 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप लोगों का है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? 15, तो वो है आपका जो समूह में नहीं आता, लोग, गण, वर्ग, ग्रुपिंग में आते हैं, प्रेस नहीं आती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 17, धनिक का। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो वो है आपका देखो भाई, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नागर, अगर, मगर, जादू, धनगर, जादूगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर ए आपका उपधनकार, उपकार। अनुवाद में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, अनु, अनु धनवाद, अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, निर्वाह, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग? निर, क्या हो जाएगा? निर। नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 42, कृत प्रत्ययों की संख्या 52, ऑप्शन सी। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। किसके साथ? क्रिया के साथ, ऑप्शन डी। 23 का डी। निम्नलिखित पदों में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किसमें इक प्रत्यय नहीं है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो पक्षिक में नहीं है, ऑप्शन डी, पक्षिक। नेक्स्ट आप लोगों का है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कौन से शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभिधन, योग, व्यायाम में भी नहीं, अपमान में भी नहीं, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी,
इंसाफी, बेधन इंसाफी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ऑप्शन डी, सुरेश। सुधन रे सुरेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन डी, सुरेश। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28, वी। ठीक है, वी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चिर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय 30 का धुंधला ला ऑप्शन। धुंध, धुंध, धनला, धुंधला। दोषहर्ता में प्रयुक्त, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए 31। दोष धनहर्ता किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ धनना है ना। प्रव है, परा है, पराजय पर, अपवाद है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? संस्कार। सम। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 34 एंड करेक्ट आंसर बी, पुरः, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, क्रिया के अंत में, ऑप्शन डी, क्रिया के अंत में। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36, तदित प्रत्यय का, ऑप्शन बी, तदित प्रत्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आत्रेय में प्रत्यय कौन सा है? आत्रेय, क्वेश्चन नंबर 37, आत्रेय में प्रयुक्त प्रत्यय, ऑप्शन डी ए हो जाएगा। उपसर्ग रहित, उपसर्ग सहित शब्द कौन सा? उपसर्ग सहित, क्वेश्चन नंबर 38, बी, प्रयोग। क्या हो जाएगा 38 का? बी, प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि उपसर्ग सहित आपका हो जाएगा प्रयोग, प्रयोग में ही हुआ है। आगे है अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है? अमानवीय, अमानवीय, अमानवीय। अतिक्रमण में उपसर्ग, अति हो जाएगा। दुर्जन में उपसर्ग कौन सा है? 41, दुर। चमत्कार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार, सॉरी, चर्मकार, प्रभाकर, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? चर्मकार। ठीक है, कार, कार, चर्म धनकार, चर्मकार, प्रभा धनकर, प्रभाकर, है ना। तो आंसर होगा 42 का, ऑप्शन ए। प्रत्युपकार और प्रतिदिन और प्रत्युपदेश, यहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग निहित है? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश। सो 43 का आपको याद रखना है प्रति। ठीक है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? प्राध्य, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अभी धनयान, अभी धनमुख, 45 का ऑप्शन डी, अभी। ठीक है, नेक्स्ट, जो उपसर्ग होते हैं इनमें शब्दों का अर्थ होता है, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं उसमें उसका कोई, अगर हम उसे सिंगल यूज करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? अरबी फारसी जो है उपसर्ग युक्त नहीं है। नाकाम, हमसफर, बेधड़क, समवाय नहीं है, ऑप्शन ए। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 47, पांडव, 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 बताइए यहाँ पर
मैंने कहा था जो आपका प्रत्यय होता है वो भी आपका क्या होता है, उसके दो प्रकार बताए थे, कृत प्रत्यय और तदित। तो तदित में आपका जो है ना, मैंने कहा था वहां पर क्रिया धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आते हैं, तो वो आपका क्या होता है, तदित प्रत्यय। सो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी। आप मुझे बताओ कि पांडव क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? फटाफट आंसर दो। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? 48। सो ई नहीं है, चमेली, चमेली ई। तेली, माली, अलबेली। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। देखो चमेली, ला चमेला थोड़ी होता है, उसका कमल माल, माली, अलबेला, अलबेली, तेल, तेल, तेली, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 49। ऑप्शन ए मिलान, मिलान में उपसर्ग नहीं है। सुधन पुत्र सुधर्म, धर्म धन अधर्म, अधन धर्म अधर्म, सुधन कर्म सुकर्म। ऑप्शन ए लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक, लौकिक एक। सो 50 का आंसर ऑप्शन डी। समधन, सम उपसर्ग से निष्पत्र शब्द कौन सा है? यानी कि सम, सम। 51 का ए संस्कार। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, अ गौरव, गौरव, गौरव अ। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 54। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? 54। 54 का सी, उत, उत, है ना। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आधन जन्म, आधन गमन, आकर्षक, आदरणीय, कर्षण, आकर्षण। 55 का डी, आदरणीय में नहीं है। ठीक है, आदरणीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है जहां पर उपसर्ग यूज हुआ है? निढाल, ढाल, निढाल। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा है? कुधनलीन, कुलीन, है ना। कुधनलीन, कुलीन प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। कुलीन, लीन, कुधन चाल, कुचाल, ख्यात, कुख्यात, कुधन योग, कुयोग। मतलब एक अर्थ निकलना चाहिए, ये समझ लो। आप कुलीन, कुधन लीन, क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। ऑप्शन सी। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, अन। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो वो कौन सा शब्द है जहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? कृपालु, है ना, कृपालु। नेक्स्ट, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। क्या है? अलग करेंगे। प्रमाण धन एक प्रमाणिक। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय नहीं यूज हुआ है? दुर्गुण। बताइए भाई, 62 का बी, दुर्गुण। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए जो प्रत्यय जहां पर नहीं है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद, अनुवाद, अनुधनवाद। ऑप्शन डी। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। संस्कृत उपयुक्त उपसर्ग युक्त, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? लाचार, अप, अनुप्रकर्ष। ठीक है, प्र। कौन सा देश, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज का उदाहरण नहीं है। 65 सी, उच्चतर नहीं। अड़ियल, यल, घुमक्कड़, अक्कड़, फर्राटा, आटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? भरतार, ऑप्शन सी, भरतार। नेक्स्ट है, इनमें से डॉट डॉट कृदंत है, तो कृदंत है क्या? लड़ाई। इनमें से लड़ाई क्या है? कृदंत है। 67 का बी आपका सही होगा। तो ये थे आपके कुछ उपसर्ग और प्रत्ययों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। मिलेंगे हम, जैसे देखो भाई, और बता देती हूँ आपका तद्भव और तत्सम वाले। जैसे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एक प्रत्यय लगा हुआ है, तत्सम प्रत्यय है। धनवान, वान यहाँ पर तत्सम है।
सूती ई तद्भव लगा है। चमकीला इला प्रत्यय यहाँ पर तद्भव है। पागल खाना में खाना विदेशज है। चकबंदी में बंदी विदेशज शब्द है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बीसवां में प्रत्यय वाह है। सुनहरा सुनहरा में हरा है। लौकिक में एक प्रत्यय है। ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। लुटेरा में ऐरा प्रत्यय है। मिठाई में आई प्रत्यय है। ठीक है, और इसके अलावा जड़िया में इया प्रत्यय है। सौम्यता में ता प्रत्यय है। और कहानी में आनी प्रत्यय है। देवरानी में आनी प्रत्यय है। अंतिम में अंतिम माँ प्रत्यय है। बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। रिश्वतखोर में खोर कैसा प्रत्यय है? विदेशज। और अरबी फारसी का कैसा है? अरबी फारसी का। सो चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर के साथ, जहां पर आपके 200 आई थिंक वहां पर क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। आपका संधि हो गई है, पूरी वर्णमाला हो गई है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका वर्णमाला से। संधि आपका करा दी गई है, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों के करा दिए हैं, और बाकी चैप्टर्स को भी मैं जल्दी कराऊंगी। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, आज या कल में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।